नंबर 13 सवाल नंबर 13 पे लिखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे दिया है एक आभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो? आभाज्य संख्या। एक आभाज्य संख्या। पासे को एक ही बार फेंका जा रहा है, दो बार नहीं फेंका जा रहा है, एक ही बार फेंका जा रहा है और कैसी संख्या है? आभाज्य संख्या है। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ कि हमने बताया था पासे में कितने अंक अंकित होते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक ही तो अंक होते हैं। अब कह रहा है इस पे एक आभाज्य संख्या आ जाए तो आभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 3 5। यही तो तीन ही तो आभाज्य संख्या हैं। तो हमने क्या किया, इस पासे में से 3 में से एक निकाल ली। आभाज्य संख्या कह रहा है एक आभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो लिखेंगे 3C1 बटा टोटल कितनी है? 6C1। कितना आएगा? 3/6। चालू कर दो और कितना आएगा? 1/2। कोई दिक्कत? जो बोले बस वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। वो बोला तुमसे कि आभाज्य संख्या है, हमारे दिमाग में आया कि आभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी? 3। तो 3/6। 6 क्यों किया गया? क्योंकि पासे में कुल संख्याएं ही 6 तक अंकित होती हैं। इसी का दूसरा पार्ट देखो, लिखा है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। कोई भी संख्या आ जाए 2 और 6 के बीच, तुम ये सोचो कि 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 3 तो ही है, तो लिखेंगे 3/6। 3 संख्याएं 1 2 3, तो 3/6। फिर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/2। इसके बाद देखो इसी का तीसरा पार्ट, इस पे कह रहा है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब देखो कि इनमें से विषम कितनी संख्याएं? 1 2 3। फिर वही आया 3/6 1/2। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 14 नंबर हम आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, 13 नंबर तक सब लोग सवाल लगा लेंगे। तो प्रश्नावली 14 समझो 1 का सवाल नंबर 11 बताना था। कौन सा बताना था? 11 नंबर। सबसे पहले 11 नंबर हम लोग सवाल पढ़ेंगे। दिया है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। घर में देखो कांच में रहेगा, कोई बात है वो मछली डाल दी जाती है, 400 हो गए जब पूरा इतना बड़ा आयताकार हुई। ठीक है, मछली खरीदती है। दुकानदार ने एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, 5 कहाँ है? नर मछली, ठीक है, और 8 मादा मछली। 8 कहाँ है? मादा मछली। 5 नर है, वो 8 कहाँ है? मादा मछली है। में से मछली यदृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। एक मछली देगा, दिमाग में रखियो। 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, इसमें से एक मछली देनी है। ये दुकानदार के पास है और देना किसको है? गोपी को। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। हमने बताया तुमको सबसे पहली क्लास में बताया था कि प्रायिकता की संभावना में क्या करना है, जो कहे बस हमें उसी से मतलब है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें मतलब किससे है? उसने बोला नर मछली होनी चाहिए। कैसी मछली होनी चाहिए? नर। अब हम काउंट करेंगे हमारे पास नर मछलियां कितनी हैं? 5। और कुल मछली कितनी है हमारे पास? कुल मछली कितनी है? 13। कुल मछली हमारे पास 13 है। हमने 5 मछली ले ली। कितनी मछली ले ली? 5 है हमारे पास नर। तो 5 में से कितनी लेनी है? एक मछली निकालनी है, तो हमने निकाल ली। 5C1 13C1। यहाँ से आएगा 5/13। बस हो गया हमारा सवाल। इतना ही करना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? उसने नर कहा, हमने नर ले लिया। अगर वो मादा कहता ना तो हम लोग क्या करते? मादा वाला ले लेते। ठीक है, इसी क्रम में ये 11 नंबर सवाल है। 12 नंबर देखो।
12 नंबर में क्या कह रहा है? संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका फिगर बना है, इस तरह से बना है। एक लाइन ऐसे आई है, एक ये गई, एक ये गई, एक ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए ना। नंबर लिख दो इसके, यहाँ चालू किया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये फिगर दिया है, ये 8 का संख्याएं दी हैं। नंबर 1 सवाल कह रहा है कि ये 8 को करेगा, 8 को करेगा, 8 को क्या करेगा? इंगित करेगा। क्या करेगा? इंगित करेगा। मतलब इसका एरो ये यहाँ से 8 पे कब आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। किसको इंगित करेगा? बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा सोचना है। 8 को इंगित करेगा और इसमें 8 कितनी बार है? एक बार। और कुल संख्याएं कितनी है? तो 1/8। बस हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कह रहा है? दूसरा हमारा कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। किसको? विषम संख्या। एक विषम संख्या। अब तुम दिमाग लगाओ कि विषम संख्याएं कितनी है इस पूरे चक्र में। एक हमारी ये विषम है, एक हमारी ये विषम है, एक ये विषम है और एक 4 विषम संख्याएं हैं। 4 विषम संख्याएं और कुल कितनी हमारे पास संख्याएं हैं? 8। कितना आएगा? 1/2। ठीक है, इसी पे तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है हमें 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी। अब बताओ 2 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं 2 से बड़ी हैं। 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है? तो 6/8। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3/4। इसी पे 4 नंबर जो हमारा दिया है वो देखो। 4 नंबर क्या दिया है? कह रहा है 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है बताओ? 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या कितनी है हमारे पास? 8/, कितना है? समझ गए? वो जैसा जैसा बोलता जाए, ये हमारे पास नंबरिंग की थी और ये तीर इंगित कर रहा था। पहला तुमसे बोला 8 को इंगित करेगा। अब 8 तुम्हारे पास कितनी बार आया है? एक बार। और कुल संख्याएं कितनी है? 8। ठीक है, फिर वो बोला एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या तुम्हारे पास कितनी है? 1 2 3 4, 4/8। वो बोला 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी देखो 1 2 3 4 5 6, 6/8। 9 से छोटी 8/8। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत?